नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है अवेकिंग विद किरण में। तो साथियों, जो आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी बात है। साथियों, अगर आपको ये पता चले कि आप अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं जी रहे हैं, आप अपनी आदतों के गुलाम हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, प्रश्न मेरा यही है कि हम अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं या फिर हम अपनी आदतों के गुलाम हैं। अब आदतें क्या करती हैं? आदतें हमारी सोचने की और निर्णय लेने की क्षमता को बाधित कर देती हैं। हम बार बार वही कार्य करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होता है। अब उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई है जो कहता है मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन वह उठ नहीं पाता। वो रात को स्क्रॉलिंग करते करते सोता है और सुबह लेट उठता है। तो ये कौन सी बात हुई कि वो लेट उठा? क्योंकि उसने अपनी रोज वाली आदत को दोहराया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो उसकी संकल्प शक्ति थी वो कमजोर पड़ गई और जो उसने निर्णय लिया था उसको वो नहीं कर पाया। तो ये कैसी गुलामी है? ये ऐसी बेड़ियां हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। बाहर से तो लगता है कि हम अपनी मर्जी से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम गुलाम बन चुके होते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा गुलाम रहेंगे? नहीं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सजगता और जागरूकता। जब आप यह पहचान लेते हैं कि ये मेरी आदत है, ये मैं नहीं हूँ, तो यकीन मानिए वहीं से शुरुआत होती है वास्तविकता की, वहीं से शुरुआत होती है बदलाव की। आदतों का तोड़ा जाना संभव है और धीरे धीरे नई आदतें भी डाली जा सकती हैं। स्वतंत्र वही है जो सचेत है। जो सो रहा है वह हमेशा गुलाम रहेगा, चाहे दूसरों का, चाहे अपनी आदतों का। तो सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या मैं हर पल जागरूक होकर चुन रहा हूँ या बिना सोचे समझे वही दोहरा रहा हूँ जो कल करता था या करती थी। अब आदतों का जाल इतना गहरा होता है कि उससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। 2006 में डक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई। इसमें पाया गया कि इंसान के 40% से ज्यादा काम रोज के जीवन में आदतों से संचालित होते हैं, ना कि सचेत चुनाव से। यानी हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम बार बार वही दोहराते हैं जो हमारी आदतें हमें करने पर मजबूर करती हैं। अब जिसका जीवन नींद में चल रहा है वह हमेशा गुलाम रहेगा। तो नींद से जागने के लिए जागरूकता आवश्यक है। न्यूरो साइंस कहता है कि हमारी आदतें दिमाग की आधार गुच्छिका यानी मस्तिष्क का आधार समूह, हमारे दिमाग का वह हिस्सा होता है जो हमारी आदतें, दोहराए जाने वाले और ऑटोमेटिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसीलिए आदतें इतनी मजबूत लगती हैं कि इनसे छुटकारा पाना असंभव सा लगता है। अब सवाल ये उठता है कि इनसे छुटकारा पाने का क्या कोई रास्ता है? स्वतंत्रता की तरफ जाने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। स्वतंत्रता का मतलब है जागरूकता के साथ चुनाव करना। जब आप फोन उठाने लगे और अचानक खुद से पूछे क्या यह वास्तव में जरूरी है, तो वही पहला कदम होगा स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता का मतलब है अपने मन को ही प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर देना। जहाँ सवाल उठने बंद हो जाते हैं वहीं से गुलामी की शुरुआत होती है। स्वतंत्र वही है जो हर क्षण जागकर निर्णय लेता हो। तो अब मेरा सवाल आपके लिए ये है, क्या आप अपने जीवन के मालिक हैं या फिर अपनी आदतों के गुलाम हैं? और याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। तो साथियों, आज की ये वीडियो मुझे लगा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम वाकई में अपने जीवन में गुलाम बनते जा रहे हैं। हमें लगता जरूर है कि हम फ्री हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम फ्री नहीं हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि जो हमारा नुकसान कर रही हैं, फिर भी लगातार उनको करते जा रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।